ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता यह भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में हमारे जीवन पर चंद्रमा के इस गोचर का, उनका बाकी ग्रहों से संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी कि मेष में ही रहेंगे 31 तारीख को, और 1 तारीख शाम के 5 तक चंद्रमा का गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में रहना यानी कि आपके लिए मेष जो पड़ता है बहुत विशेष होता है। यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं तो धन का आगमन होता ही है। चंद्रमा जैसे मैंने कहा ना एक्टिवेट करते हैं, तो 11वें घर में आकर वो लाभ स्थान को एक्टिवेट करते हैं, तो लाभ मिलता है, धन मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, जीवन आगे बढ़ता है, कुछ नया करने की हिम्मत रहती है, जज्बा रहता है और एक जो सकारात्मकता होती है वो भी बढ़ती है। ऊपर से वो धन स्थान के स्वामी है। जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता ही है कि जब भी धन स्थान का लाभ स्थान से कुछ भी मिलन होता है तो उसको उच्च कोटि का धन योग कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, इसका भी आपको बहुत भरपूर लाभ उठाना है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ से बैठकर आपके पंचम भाव को भी देखेंगे, तो धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में अपने दृष्टि से लक्ष्मी स्थान को देख रहा है, तो एक प्रकार से ये भी बहुत अच्छा धन योग है। तो क्रिएटिविटी, सकारात्मकता, विचारों में क्लैरिटी, सब कुछ आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में देखने को मिलेगा। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये आनंदपूर्ण है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेके आएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, ये कुछ अनकन्वेंशनल करने का टाइम है, जीवन में आगे बढ़ने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपके काम का फायदा कोई और उठा ले जाएगा। बिजनेस शांत रहिएगा, समय अच्छा है, लेकिन मन शांत नहीं रहा तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। लव लाइफ एक आत्मीय तौर पर कनेक्शन की कमी दिख रही है, उस पर विचार कीजिए, उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि आपकी साइड से डिवोशन और कमिटमेंट दोनों ही बहुत है और वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, इसलिए थोड़े से चिंतित हैं। कोई बात नहीं, एक कम्युनिकेशन का गैप दिख रहा है, उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स बहुत रेस्टलेस माइंड रहेगा, वैसे अच्छा भी होता है रेस्टलेस माइंड रहना कभी कभी, पर आपके केस में लग रहा है कुछ ज़्यादा ही टेंशन है। उनको शेयर कीजिए, किसी के साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए, उसके लिए अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिए। एक सरलता उससे जीवन में अवश्य आती है। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, जोड़ों का दर्द, पेट के रोग और कफ रोग ज़्यादा तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, धन आ सकता है अचानक से, लेकिन मन थोड़ा सा परेशान अवश्य रहेगा। 1 अप्रैल चंद्रमा वृषभ में पहुंच जाएंगे, यानी कि अपनी उच्च की राशि में गुरु के साथ बैठ जाएंगे। ये होगा शाम के 5 बजे, और 3 अप्रैल रात के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं तो खर्चे भी बढ़ते हैं, अगर ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है तो वो भी परेशान करता है, और इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत तंग करती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर उनकी जो युति हुई है वो गुरु से हुई है, तो गजकेसरी योग बन गया। अब गुरु क्या है, सप्तमेश भी हैं और दशमेश भी हैं, और चंद्रमा क्या है, धन स्थान के स्वामी। तो पहला तो बिजनेस अगर विदेश से संबंधित है, क्योंकि गुरु का बात आ गई, तो यानी कि विदेश से संबंधित बिजनेस में लाभ होगा। एमएनसी में काम करते हैं तो लाभ होगा।
और अगर बिजनेस में विदेश से इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे तो भी अच्छा है, विदेश में अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो भी अच्छा है। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा योग बना है, चंद्रमा उच्च के भी हैं, गजकेसरी योग भी बन रहा है, और एक प्रकार से धनेश का 12वें घर में जाना, यानी कि विदेश से पैसा आना और या विदेश के या इनकम के स्रोत बदलना, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। यहाँ से दोनों ही मिलकर आपके छठे घर को भी देखेंगे। अगर कोई लीगल केस चल रहा था बिजनेस में, करियर में, या इवन धन का, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी चंद्रमा है, कुछ धन से संबंधित केस चल रहा था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य रुक रहे थे, कुछ पैसों का कार्य अटक रहा था, कोई पैसे ही अटक गए थे, उनको भी प्राप्त करने का अच्छा मौका है। बस धन बहुत खर्च होगा क्योंकि धनेश 12वें घर में है, व्यय स्थान में है, तो खर्चे आपके बहुत बढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये जो समय है अच्छा है। यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है और विषतोष बन रहा है। अब जैसे मैंने कहा मीन से विषतोष बनेगा, यानी कि शनि की मीन से जो पोजीशन है, अब शनि क्या है, अष्टमेश है और 12वें घर में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, ये फिर से जॉब चेंज का योग बन जाता है। लेकिन क्योंकि अष्टमेश है और चंद्रमा पर विषतोष का प्रभाव है और चंद्रमा 12वें घर में है, ये मन की एकाग्रता और मन की शांति दोनों में ही कमी दिखा रहा है। थोड़ी असंतुष्टता, डिसकंटेंटमेंट भी यहाँ पर तंग कर सकती है। पैसों को लेकर चिंतित थोड़े से रहेंगे, भले ही पैसा भरपूर हो। नवांश कुंडली दिखा रही है कि पैसे के स्रोत, यानी कि अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ चेंज लाने के लिए अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वैसे तो ठीक है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। बिजनेस में एक ही दिक्कत दिख रही है कि कुछ पुरानी गलती की भरपाई यहाँ पर करनी पड़ सकती है, यानी कि कोई पुरानी गलती यहाँ पे हावी पड़ सकती है। लव लाइफ, अपने आसपास ऐसे लोगों को सराउंड करें जो आपसे या आपके लिए अच्छा सोचते हैं। अभी लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशन को ही खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ईश्वर की आराधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इसकी कमी दिख रही है आपके जीवन में, जिसके कारण एक सार्थकता नहीं प्राप्त कर पा रहे। सेहत के दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा थोड़ा नेगेटिव होता है। मानसिक विकार है तो तंग होंगे, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग और इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, विदेश से पैसा आ सकता है, लेकिन अनिश्चितता का अनुभव तो बहुत होगा। 3 अप्रैल शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, ऑलमोस्ट सप्ताह के अंत तक। इसी दिन मंगल का भी प्रभाव बदल जाएगा, तो वो भी आगे चले जाएंगे। तो ये चंद्र मंगल युति नहीं बनेगी, मंगल आगे चले जाएंगे, कुछ टाइम के लिए हो सकता बने, लेकिन आगे चले जाएंगे मंगल। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। चंद्रमा लग्न में महीने में एक बार आते हैं, चंद्रमा की गति तेज है, एक महीने में पूरा काल चक्र पूरा कर लेते हैं। तो जब भी चंद्रमा लग्न में आते हैं तो आने वाले महीने को प्लान आउट करने के लिए कि भाई अगले 30 दिन में क्या करना है, शॉर्ट टर्म में क्या करना है, उसके लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। और यहाँ पे वो धनेश भी हैं और धनेश का लग्न भाव में आना और भी अच्छा होता है और भी श्रेष्ठ होता है। धन आएगा, धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, धन स्थान के स्वामी है, सप्तम भाव को देखेंगे तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा ही, आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ सकती है, और अगर विवाह करने का विचार कर रहे थे तो बातें भी आगे बढ़ सकती है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है अच्छा है। अब बुध की राशि में चंद्रमा जब भी होते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कन्फ्यूजन रहती है, तो अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, क्लैरिटी की कमी हो, तो उस संदर्भ में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अदरवाइज तो देखा जाए ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, सोच को लेकर या अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जो विचार आपके आएंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एकाग्रता पर अपने काम करना पड़ेगा, या फिर कहिए मेडिटेशन आदि पर। पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले, मेडिटेशन आदि पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि बहुत कुछ कर सकते हैं पर क्योंकि वो एक एकाग्रता नहीं रह पाती, पीछे हट जाते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, रिकॉग्निशन आदि का टाइम है, अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, डिटर्मिनेशन की कमी दिख रही है, इसके कारण ना आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर कर नहीं रहे। डिटर्मिनेशन पर काम कीजिए, उसको बढ़ाइए। लव लाइफ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है पर कर नहीं पा रहे, उन चीज़ों को डिस्कस कीजिए और आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की इच्छाओं को समझिए। अगर आप शादीशुदा हैं ना तो आपको एक दूसरे की किसी भी प्रकार की इच्छाओं को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और उनको पूरा करने का भी प्रयत्न करना चाहिए जो नहीं हो रहा।
स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है, इसको क्लियर करने के लिए किसी बड़े से इस टाइम पे बातचीत कीजिए, कन्फ्यूजन दूर होगी। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग बने रहेंगे पूरे हफ्ते, पेट के रोग रहेंगे, किडनी गॉलब्लैडर की दिक्कत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में कोई भी बड़ा निर्णय जिसके बारे में किंचित मात्र भी आपको डाउट हो, बिल्कुल मत लीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 1 बार पाठ करना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करके गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।